तो अल्फाबेटिकली जो है करा दिया है, थोड़ा प्लीज देख लो। तो एक्नॉलेज का मतलब है, ये था एड, एडी, सही है ना? अरे यार, अगला वर्ड सेकंड देखो, सेकंड वर्ड देखो, एडमोनिस दिया है, अफिलिएट दिया है, तब तो सही है। तो ये पहला पेज होना चाहिए ना, बीच में से स्टार्ट हो रहा है। उसमें 2020 का जानबूझ के दिया है इसमें। चलो ठीक है, जहां से शुरू हो गया ठीक है ना। क्या है कि 20 का पहले करवा रहा हूं, अब देखना इसमें। चलो मिल गया सबको, अब आ जाओ। तो ये देखो, प्रीफिक्स को याद करो बस। अरे थोड़ा इधर तो देख लो यार, पढ़ा रहा हूं, इतना बुरा लगता है यार, देखते ही नहीं है। कोई बुक में देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। जब समझा यहां रहा हूं तो यहां देखना चाहिए। कितना जोर आता है बोलने में, बहुत जोर आता है। लेकिन कोई हंसता है या इधर उधर, मन करता है गोली मार दूं या चला जाऊं यहां से। क्योंकि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मेरे को। पीछे से लगते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है, टाइप करवाना पड़ता है, करेक्शन करवाना पड़ता है, फोटो स्टेट का खर्चा, टाइपिस्ट का खर्चा। फिर उसके बाद सोचना पड़ता है कि ये बताऊं कैसे। ये मीनिंग मेरे को तो याद है, लेकिन इनको कैसे बताऊं। फिर आधे एक घंटे सोचता हूं कि इसमें क्या बताऊंगा तो इनको याद हो जाएगा। सलमान के स्टाइल में टहलना, स्ट्रट, तो याद कराना पड़ता है। ये कैसे याद कराएं, तब जाकर यहां पर आगे पढ़ाते हैं। यहां ये एडी है, एडी। एडी जो होता है, एक होता है री, री का मतलब पीछे, दूर। एक होता था एब, एब का मतलब अवे। री का मतलब भी पीछे यानी अवे ही है। लेकिन एड का मतलब होता है टूवर्ड्स, की ओर। लेकिन ये जो के है, इसको क्या बना दिया, सी बना दिया। तो एक्नॉलेज का मतलब है किसी चीज की टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब वो पास जोड़ता है, यानी उस चीज को उसने स्वीकार कर लिया, नॉलेज में ले लिया। तो उसको चीज को स्वीकार कर लिया। ये पढ़ाया है मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि जितने मीनिंग तुम्हें पढ़ाया है, फ्राइडे सैटरडे को अपनी वाली मीनिंग पढ़ाऊंगा, बुक वाली। क्योंकि जितने पढ़ा रहा है वो सब दे रहा है। क्वेश्चन में देख लो, ऑप्शन तक में वही चीज आ रहा है। तो इसलिए पहले मेरे अनुभव, क्योंकि कोई लड़का आज तक ये नहीं बताता है, इतना ज्यादा बुरा लगता है कि सर जो पढ़ाया था वही है, बताते ही नहीं आके, क्योंकि पढ़ते नहीं है। एक ब्लैक बुक ले लेंगे, अरे उसमें क्या क्या है, हजारों वर्ड्स टाइप करवा दिया है। अपने एक्सपीरियंस से हमें पता है कि ये वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि 10-12 साल के तमाम एग्जाम देखे हैं, उसके हिसाब से छांट छांट के वर्ड्स ले, वही आ रहे हैं, देख लो। ये बुक तो बनी थी 17-18 में, ये तो 16-17 में बनी होगी, और ये तो जो है 20 की है। तो एक्नॉलेज, अब आगे देखो जल्दी से। एडमोनिश, ये भी याद कराया था। आज के दिन मॉनिटर ने डांट खिलवाई, एडमोनिश याद करो। आज के दिन मॉनिटर ने डांट खिलवाई। और ये है आप लड्डू खाओ। अपलॉड का मतलब प्रशंसा या सराहना करना, दोनों वर्ड देख लो। एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन देखो जरा। तो एडमोनिश में तो डांट है, और अपलॉड में प्रशंसा है। वार्निंग में चेतावनी। चाइल्ड मतलब बच्चे को डांटा, चाइल्ड का मतलब भी तिरस्कार यानी डांटना ही होता है। चाइल्ड का मतलब भी क्या है, डांटना ही। तो ये भी लिख लेने, चाइल्ड। स्कोल्ड का मतलब भी डांटना। तो ये क्या हो जाएगा, अपलॉड। तो जैसे पढ़ा रहा हूं, फ्राइडे सैटरडे को अपनी मीनिंग बताऊंगा। कल मैं जो है कल मैं होमोनिम्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा, होमोनिम्स। एक ही वर्ड के कल आपको शीट दूंगा, यही मिलेगा। होमोनिम की शीट इनको बंटवाना है, कल आते ही दे देना है, वहीं निकलते ही। आज फोटो शीट, तो कल होमोनिम बताऊंगा और परसों स्पेलिंग बताऊंगा। लेकिन इस हफ्ते होमोनिम और स्पेलिंग बता के, अब रोज फ्राइडे सैटरडे को मैं अपनी वाली वोकेबुलरी भी कराऊंगा, क्योंकि वही आ रही है। अब देखो एफिलिएशन। कोई लड़का, ये एडी है, एडी, एडी है। तो एडी में क्या करता है, पास आता है। और एब में दूर, री में भी दूर। तो ये एडिफिलेशन, एफिलिएशन माने जब पास आएंगे तो क्या आ जाएगा, संबंध। ये कैसा संबंध है, किसी कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ना क्या होता है, एफिलिएशन होता है। तो अब लाइकनेस, समानता। को माने साथ, कोएलिशन का मतलब गठबंधन, ये तो सिनोनिम हो गया। और डी माने डाउन या दूर, डी का मतलब नीचे या दूर, तो ये डिटैचमेंट।
और अलायंस ये भी एडी है, एडी है, एडी है ये। तो अलायंस का मतलब भी जुड़ना, संधि। तो क्या हो जाएगा? डिटेल। यानी कि टीचर जो बताता है ना, प्रीफिक्स से ही ढेर सारी चीजें आपकी हो रही हैं, उसको पकड़ो। क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और गलत होने पे 4 जाएगा, तो प्रीफिक्स और सफिक्स से हमारे आंसर में क्या आएगी? सर्टेनिटी आएगी। नेक्स्ट दो, अग्रवेट। बताओ, लग रहा है कि मैंने ही बनाया है ये, जबकि ये क्वेश्चन है एग्जाम के, एक ही साल के। अग्रवेट जानते हो, ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या बताया था? कब्र या सीरियस। तो कब्र में जाना सीरियस मैटर है कि नहीं है? और ये एडी है, यानी कि सीरियसनेस की ओर जाना। तो सीरियसनेस में जाएंगे तो मामले को और सीरियस बना देंगे, और गंभीर। यहां भड़काना लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? और गंभीर बना देना। तो एग्रेवेट। और एलिवेट, एलोवेरा से बताया था, एलोवेरा बुरी चीज को कम कर देता है, याद करो, एलोवेरा। तो अग्रवेट का अपोजिट क्या बताया था? एलिवेट। देखो खुद देखो, लेकिन कोई नहीं आकर कहता अरे कुछ ये मार्केट पे मत जाओ, मार्केट में जितना एक्सपीरियंस मुझे है, जितने साल पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ाया है। जो कहूं सिर्फ वो, आजकल के स्टूडेंट्स में निष्ठा नहीं है। निष्ठा जैसे कहा जाए वो करके देख लो। अब देखो, एक्स का मतलब क्या है? आउट। और एस्पिरेट, फीलिंग। एस्पिरेट का मतलब फीलिंग। तो फीलिंग को बाहर निकालना, यानी उसको क्रोध दिलाना, क्रोध दिलाना। तो एग्जैस्परेट, एक्स माने आउट, एस्पिरेट, एस्पिरेशन, एस्पिरेट का मतलब फीलिंग। तो फीलिंग को बाहर निकलवा रहे हैं, यानी गुस्सा दिलाना, एग्जैस्परेट। इन माने अंदर, इंटीग्रेट माने जोड़ना, और इरिटेट जानते हो, चिढ़ दिलाना। तो यहां पर क्या होगा? एलिवेट। आगे देखो, अलाइव, ये एडजेक्टिव कई बार बता चुका हूं, जीवित, और इसका क्या हो जाएगा? डेड। अब ये देखो, एंजाइटी, चिंता, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, नर्वसनेस, घबराहट, पैनिक, घबराहट। अरे पैनिक भी क्या होता है? घबराहट। तो एक ही बचा। अब इसकी ये मीनिंग अपोजिट, जस्ट अपोजिट नहीं है इसका, जस्ट अपोजिट नहीं है ये जस्ट, ये क्या चीज दे रहे हैं? होमोनिम। ये जस्ट अपोजिट नहीं है ये, लेकिन नियरेस्ट अपोजिट है। अरे रिजेक्शन करने के बाद ये जस्ट अपोजिट नहीं है, सारे कट गए इसलिए इसको कर रहे हैं, ये सीखना है। डायरेक्ट ये अपोजिट नहीं है, सारे घबराहट की बात कर रहे हैं। एंजाइटी भी बुरी चीज है। अरे फीलिंग तो देख लो, ये बताओ कि एंजाइटी कैसी फीलिंग दे रही है? बुरी। रेस्टलेसनेस भी बुरी, और नर्वसनेस भी बुरी, पैनिक भी बुरी, और सर्टेनिटी पॉजिटिव। जब फीलिंग से रिलेटेड वर्ड हो, नेगेटिव पॉजिटिव करो। चलो नेक्स्ट, ऑगमेंट। ये देखो, AUG। ऑगमेंट का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, यानी उस चीज को बढ़ाओ आगे। तो आगे बढ़ते ही तो हैं, आगे से बढ़ने का सेंस है। एक्स माने आउट, बता चुका हूं, तनाव। रस्सी को तान दो, और रस्सी को तान करके उसको एक्स माने आउट, यानी किसी डेट को या किसी चीज को आगे बढ़ाना। टेन, तनाव, खींचना, आगे की ओर खींचना, एक्सटेंड, आगे की ओर बढ़ाना। किसको? डेट को, टाइम को एक्सटेंड करते हैं। अब डिम बताया है, बल्ब अगर डिम हो गया तो ज्यादा या कम? कम। वोल्टेज डिम होता है, बल्ब डिम हो गया तो कम लाइट या ज्यादा लाइट? तो उसी से डिमिनिश, घटाना। एक्सपेंड, तुम्हें एक्सटेंड और एक्सपेंड का भी अर्थ बताया था। अरे भूल गए क्या? दूध, पैन में दूध गर्म करवाया था तो वो दूध चारों ओर फैल रहा था। तो चारों ओर जब फैलता है तो एक्सपेंड, और एक और अगर फैलता है तो एक्सटेंड। पैंड, पैन की तरह दूध, याद है? वही तो वर्ड आ रहे हैं यार। स्प्रेड, फैलाना। अब देखो, बारबैरिक, असभ्य। बारबैरिक का मतलब क्या है? असभ्य। और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। ब्रूटल का मतलब क्रूर। इनह्यूमेन है, लिखो इनह्यूमेन,
इनह्यूमेन का मतलब भी अमानवीय, क्रूर, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग। तो पॉजिटिव कौन है? ऐसे कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे भी हो रहा है। बारबेरिक का मतलब बर्बर, बर्बर वर्ड एक होता है। बर्बर जानते हो? बर्बरता, बर्बरता कौन कौन सुना है? उन्होंने, पुलिस ने बर्बरता, पुलिस की बर्बरता जानते हो क्या? तो पुलिस की बर्बरता से क्या हो जाएगा? पुलिस कैसी है? बारबेरिक है। पुलिस की बर्बरता बारबेरिक, पुलिस की बर्बरता बारबेरिक। तो पुलिस की बर्बरता नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पॉजिटिव। पुलिस की बर्बरता से याद हो जाएगा, पुलिस की बर्बरता। ब्लेमिश, अब देखना, ब्लेम की स्पेलिंग बोलो क्या होता है, लेकिन याद रखना ये ब्लेमिश भी ब्लेम का ही क्या है, एक है। ये ब्लेमिश का मतलब दोष, कलंक या धब्बा, धब्बा धब्बा, कलंक या धब्बा। ब्लेम से बना है ब्लेमिश, धब्बा, कलंक। अरे स्टेन का मतलब क्या है? दाग, ये भी धब्बा है, ये भी। तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये बुरी, ये बुरी। और डिसकलरेशन, डिस का मतलब अवे, तो ये भी धब्बा। और डैमेज भी बुरी चीज। तो पॉजिटिव कौन है? अरे प्लस माइनस करके निकालो यार, 10 से 15 सेकंड के अंदर होगा, टाइम बचेगा। चलो आगे। सेंसर, अरे याद करो, सेंसर बता दिया है। एक सेंसर ये था स्टूडेंट जी, आप भूल गए। ये कैंची वाला, सीजर वाला सेंसर है। सीजर का मतलब कि फिल्म का सीन काटना, और यूआरई का मतलब क्रिटिसाइज करना। तो सेंसर बुरी चीज है या पॉजिटिव चीज है? अपलॉड से बना है, अपलॉज, आप लड्डू खाओ, पॉजिटिव चीज। ब्लंडर जानते हो क्या होता है? अ बिग मिस्टेक लिखो। ब्लंडर का मतलब है अ बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक है ब्लंडर, अ बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक ब्लंडर है। अब बिग ब्लंडर कभी नहीं आएगा, लिख लो, ये एग्जाम में आया है कभी कभी। अब बिग ब्लंडर के साथ कभी बिग का यूज मत करना, क्योंकि ब्लंडर का मतलब यह भयानक गलती, इसका मतलब है भयानक भूल, बड़ी भूल, बड़ी भूल। तो इसमें बिग मत लगाना, तो बिग नहीं आएगा ब्लंडर के साथ। नेक्स्ट देखो, कंफर्ट माने आराम, डिस्कंफर्ट लग्जरी, विलासिता, ये तो सही है। अब देखो, कल ही बताया था, अरे अपने को ऊंचा कंसीडर करने वाला कंसीटेड, अपने को ऊंचा कंसीडर करने वाला कंसीटेड, भूल गए क्या? एरोगेंट, अभिमानी। और एक और बताया था, डिसीट, डी माने डाउन, डिसीट का मतलब क्या बताया था? डिसीट माने धोखा, डिसीट डिसीव से बना है, तो डिसीट का मतलब धोखा, डिसीट। और कंसीट का मतलब अहंकार, कंसीट, अहंकार। तो जो जो वर्ड यहां करा रहा हूं उस पे याद रखना। कंसीडर कर रहा है, अपने को ऊंचा कंसीडर कर रहा है, यानी अहंकार। और डी माने डाउन, डिसीट कर रहा है, निष्ठापूर्ण काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डिसीट। कंसीट और डिसीट लिख लिए? अरे लिख लो डिसीट। डी माने डाउन, इसी से तो सब पता चल रहा है, डी माने डाउन। कन माने साथ, तो कंसीडर मतलब अपने को बहुत ऊंचा कंसीडर कर रहा है, कंसीट। अब देखो ईशन जी, तो कंसीटेड, ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी बुरा, ये भी बुरा। और मोडेस्ट क्या होता है? सुपीरियर भी, तो मोडेस्ट आएगा यहां पर। मोडेस्ट आदमी वह होता है, जैसे सचिन लिखो, सचिन इज मोडेस्ट। सचिन को देखे हो क्या? उसने इतना महानता हासिल करी, तो उसके अंदर अहंकार है या क्या है? अरे सचिन के अंदर अपने सफलता का अहंकार है या विनम्रता है? तो इसे मोडेस्ट कहते हैं। कोई बड़ा आदमी हो फिर भी विनम्र हो, उसे क्या बोलते हैं? मोडेस्ट। अरे सुपरलेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव नहीं है ये, नॉर्मल डिग्री है, मोडेस्ट। और इसका नाउन क्या होता है? मोडेस्टी, विनम्रता। कोई अमीर आदमी विनम्रता दिखाए तो क्या होगा? मोडेस्ट। और उसी का नाउन क्या है? मोडेस्टी। सुपीरियर, श्रेष्ठ,
प्राउड। तो कंसीडेड का अपोजिट क्या होगा? मॉडेस्ट, विनम्र। इसका एक और सिनोनिम लिख लो, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस ये भी है अहंकारी, लिखो अहंकारी। सुपरसीलियस एक और है हॉटी। ये सब अहंकारी का सेंस है। तो जो मैं वर्ड करा रहा हूं, करोगे क्या उसको? पहले जितने वर्ड मेरे हैं फ्राइडे सैटरडे में उसको कराऊंगा मैं। आगे चले। कंट्रोल्ड, देखो री का मतलब पीछे, स्ट्रेन का मतलब खींचना, कल ही ये वर्ड आया था। तो रेस्ट्रेन में तो कंट्रोल करेगा, काम में शांत, एक्साइटेड अपोजिट हो जाएगा। डेफिशिएंसी, डी का मतलब डाउन, तो एफिशिएंसी डाउन हो गई, डेफिशिएंसी माने कमी, डी से पकड़ लो, कमी का सेंस है। स्नैग कठिनाई, ग्लिच, देखो स्नैग और ग्लिच दोनों जो होती है किसी मशीन में तकनीकी खराबी, लिख लो तकनीकी खराबी, लिखो तकनीकी खराबी, स्नैग। ये भी ग्लिच भी तकनीकी खराबी। जैसे मान लो इंजन में कोई खराबी आ गई तो क्या बोलोगे? ग्लिच या स्नैग, ग्लिच या स्नैग। डर्थ का मतलब कमी, डेथ से बना है डर्थ, डेथ से क्या बना है? डर्थ। तो अब देखना, डी कल ही आया था, डी का मतलब डाउन। तो डिफाइल करना यानी किसी को अपवित्र करना, किसको? धार्मिक चीजों को। कल आया था ये वर्ड डिफाइल, भूल गए क्या? डी माने डाउन, डिग्रेड ये भी डाउन। और ई एलिवेटर बन आया था, अरे एलिवेटर आया था ऊपर उठाना, शुद्ध बनाना नहीं, किसी चीज को ऊपर उठाना अपोजिट है, ये शुद्ध बनाना मत करो, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे देखो कोई धार्मिक पुस्तक को तुमने अपवित्र कर दिया, नीचे पटक दिया, तो क्या होगा? डिफाइल। और उसको ऊपर उठा लिया अपने हाथों से, तो क्या होगा? एलिवेट। तो ये मत सोचना कि इसका मतलब अशुद्ध बनाना है, इसका मतलब क्या है? ऊपर उठाना है। तो ये नीचे का सेंस, ये नीचे का सेंस, ये नीचे का सेंस। अब दो बचा, इवेड टैक्स, ई माने आउट बताया था, और बढ़े चलो बढ़े चलो, इवेड टैक्स, इवेड क्वेश्चन बताया था ना। अरे हर क्वेश्चन में मेरे वर्ड्स आ रहे हैं यार, उतना सा ही तो याद करना है, उतना सा ही तो याद करना है। तो फ्राइडे सैटरडे को मैं जो मेरी वोकेबलरी है 30-30, 40-40 मिनट उसी को पढ़ा दूं क्या? पहले उसको खत्म करा दूं, फ्राइडे बाकी ये चलेगा। मंडे को वन वर्ड, ट्यूसडे को इडियम्स फ्रेजेस, वेडनेसडे को सिनोनिम, वेडनेसडे को एंटोनिम, और फ्राइडे सैटरडे को जो मेरी वाली वोकेबलरी है 45 मिनट उसी को पढ़ाऊंगा। कारण ये है कि देख लो वही तो आ रहा है सारा, लेकिन आज तक किसी ने आके कहा नहीं, मेरे को खुद नहीं पता था कि इतने आ रहे हैं वर्ड्स। जब मैं ये देख रहा हूं तो मेरी जो वर्ड है वो पढ़ लो, इतना ब्लैक बुक से अच्छा इतनी पतले से 500 वर्ड होंगे, वो पढ़ लो, उसी में से तो आ रहा है, प्री तो निकल जाएगा ऐसे ही। लेकिन मेंस के लिए जो है, जो वोकेबलरी को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के जो वर्ड्स होंगे वो टफ होंगे, उसके लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह जानना पड़ेगा। डिजेक्टेड उदास, चीयरफुल, चीयर लीडर्स। और डोलफुल, थोड़ा वर्ड बताता हूं, देखो डोलफुल, अरे ये तो देखो डोलफुल। कंडोलेंस सुना है क्या कोई? अरे सुना है क्या कंडोलेंस? कंडोलेंस कौन कौन सुना है? कंडोलेंस का मतलब कोई मरता है तो उसके सम्मान में मौन रखते हैं ना, वो है। तो कन का मतलब साथ, और डोल का मतलब उदासी। तो कंडोलेंस में क्या होते हैं? चुपचाप उदास होकर के बैठते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं, करते हैं ना। तो चलो DOLE, डोल का मतलब क्या बता रहा है? उदास। और कन का मतलब साथ, सैडनेस का सेंस है। अब इसी से बना डोलफुल। तो डोलफुल क्या हो जाएगा? शोक से भरा हुआ, शोक सभा होती है। अरे 1 मिनट, कंडोलेंस का मतलब क्या होता है? बोल तो दो। शोक सभा नहीं जानते क्या? तो
तो कन माने साथ, शोक प्रकट करने के लिए एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है, कंडोलेंस। तो डोल का मतलब क्या हो जाएगा, शोक। तो इसी से डोलफुल का मतलब शोक काकुल, डोलफुल हो गया। मूडी आदमी, अब देखो मरोस, अरे ये तो देखो, मरो मरो मरो, तो कोई मर जाता है तो मन क्या होता है, उदास होता है। लेकिन थोड़ा समझो, मरोस, अब मरोस क्या है, मूड। तो ये मरोस मूड मनहूसियत, उदासी का प्रतीक है। इसका मतलब है सलन, इसका मतलब क्या है, सलन। यानी कि जो उदास हो गया और किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, मरोस या सलन। नाराज होकर बातचीत नहीं कर रहा है किसी से, उसे क्या बोलते हैं, मरोस या सलन, सलन, मरोस। तो ये भी उदासी का प्रतीक हो गया, मरो यानी उदासी है, तो ये भी वही है। तो एक ही बचा चीयरफुल। तो डोलफुल याद रखोगे क्या। एक और वर्ड बता रहा हूं, कभी भी मत भूलना, ये सब वर्ड आ सकते हैं, मेरे अनुभव से पकड़ो, बार बार ये कहना पड़ रहा है। एक होता है इंडोलेंट और एक होता है इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंडोलेंट और एक है इंसोलेंट। अब यहां मीनिंग अलग है। ये डू का मतलब जानते हो ना, इंडोलेंट, डोलेंट का मतलब कि डोल माने तो क्या होता है, शो। तो लेकिन इंडोलेंट का मतलब है बेमन से, बिना खुशी से, बेमन से कोई काम करता है, वो क्या होता है, इंडोलेंट। हेलो हाय, और वो बोला हाय, तो मतलब उसमें खुशी नहीं दिख रही है। तो इंडोलेंट वो होता है कि उदास, मनहूस या ज्यादा बेमन से किया तो उसने नमस्ते, लेकिन इंडोलेंट यानी उसमें ज्यादा खुशी या ऊर्जा नहीं थी। और ये देखो सोल, अरे जूते का सोल देखे हो क्या, बोलो बोलो। तो ये जूते का सोल नीचे होता है या ऊपर होता है, तो सोल नीचे का प्रतीक यानी विनम्रता का प्रतीक है। और इन का मतलब क्या है, नहीं। तो इनसोलेंट का मतलब है अशिष्ट, अशिष्ट का मतलब इम्पोलाइट। इंसोलेंट का मतलब ये आरएस में आया था इस साल, इंसोलेंट का मतलब होता है इम्पोलाइट, और इंडोलेंट का मतलब है बेमन से, मतलब ज्यादा उसने फीलिंग, उत्साह नहीं दिखाया, विदाउट इंथ्यूजियाज्म, विदाउट चीयर, विदाउट इंथ्यूजियाज्म। बेमन से बोल दो कि उसमें उसमें डोल माने तो उदासी है ना, शो। लेकिन इंडोलेंट का मतलब है कि कुछ काम कर रहा है तो लग रहा है कि वो खुश नहीं है, इंडोलेंट, इंसोलेंट। ये सोल क्या है, जूते का सोल, सोल का मतलब नीचे, विनम्र, और इंसोलेंट का मतलब जो विनम्र नहीं है। तो ये भी लिख लो, इंडोलेंट, इंसोलेंट। आगे चलो, मरो से कौन सा वर्ड बना, मरोस। डोलफुल भी उदास, मरोस का सिनोनिम क्या है, सलन, कोई नाराज होके बातचीत नहीं। डिलाइट, इसका मतलब क्या है, खुशी। अब देखो डी का मतलब तो क्या होता है, डाउन, लेकिन डिलाइट का मतलब है खुशी, मतलब प्रकाश नीचे आ रहा है, प्रकाश आपके नीचे आ रहा है, यानी प्रकाश की खुशी आपके पास आ रही है, खुशी हो गया। सॉरो, जॉय, ग्ली, ग्ली का मतलब भी उल्लास होता है, प्लेजर। तो इसमें देखो ये, इसको याद करना, ग्ली। अब देखो एक लड़का नहीं समझ रहा है, जीएल जो वर्ड है ना, अरे ग्लैड सुने हो क्या, तो उसी तरह ग्ली, यानी जी एल जो शब्द है वो खुशी का वो हो रहा है, जी एल, ग्ली, ग्लैड, ये सब क्या है, खुशी का प्रतीक हो रही है। अब देखना डी नाउंस, डी का मतलब नीचे, अनाउंस यानी किसी की निम्न, यानी किसी की निंदा कर रहे हैं पब्लिक के सामने, किसी को नीचा दिखाकर घोषणा कर रहे हैं। डी का मतलब डाउन, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। तो लोगों के सामने आके किसी को डिनाउंस कर रहे हैं, यानी क्या घोषणा कर रहे हैं कि उसने बहुत ही नीचतापूर्ण कार्य किया। नी माने निम्न भी होता है, नी माने निंदा भी होता है। नी का मतलब क्या है, नीचे, तो निंदा करना, निंदा करना लिखो, निंदा
निंदा करना लिखो। नी माने नीचे। कॉम्प्लीमेंट ईशन जी, दो कॉम्प्लीमेंट था, आप भूल गए ना? बोलो बोलो। एक ई वाला, एक आई वाला। ई वाला तो क्या याद दिला रहा है? पूरक। और आई वाला इंप्रेस, यानी प्रशंसा करना। दो कॉम्प्लीमेंट था। थ्रेटन, अक्यूज, क्रिएट जानते ही हो। आगे देखो, डेप्रिडेशन। अरे एक तो देखो, डी का मतलब डाउन। प्रीडेशन यानी कि विनाश में क्या होगा? सब नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? यानी सब गिर जाएगा, मकान वगैरह क्या होगा? ढह जाएगा। तो डेप्रीडेशन, इसी से बना डेप्रिशिएट। बोलो बोलो बोलो। अरे प्री का मतलब पैसा वगैरह, वैल्यू वगैरह। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बोलो। रुपया, रुपया क्या हो जाए? नीचे आ जाए तो क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएट। और रुपया का मतलब मूल्य गिरना, मूल्य गिरना। और एड प्लस प्रीसिएट, एप्रिसिएट। अरे सिर्फ इतना जान लो, ये एपी क्या है? बोलो। एडी है, यानी उसका वैल्यू क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो अप्रिशिएट का एक और मीनिंग होता है वैल्यू बढ़ना। तो वैल्यू बढ़ना अप्रिशिएट, और वैल्यू गिरना डेप्रिशिएट। तो डेप्री, ये देखो वैल्यू है, लेकिन डेप्रीडेशन में वैल्यू को गिरा रहा है क्या करके? विनाश करके। और डी का मतलब भी डाउन है। और वास्ट का मतलब विशाल, मतलब बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महानगर को सुनामी ने क्या कर दिया? गिरा दिया। तो डिवास्टेशन, वास्ट माने विशाल, विशाल तबाही। डी का मतलब डाउन। तो सुनामी ने बड़े बड़े मकान और बिल्डिंग को क्या कर दिया? गिरा करके डिवास्टेट कर दिया। अब देखो पिलेज, एक बार तो देख लो। अभी बताया था किशन जी, एक तो देख लो पिलेज वर्ड कैसे समझोगे। इससे और भी वर्ड बता दे रहा हूं, सुनो। एक मिनट। पायरेट सुना है क्या? पायरेसी सुना है क्या? पायरेसी, सॉफ्टवेयर की पायरेसी सुना है क्या? किसी के सॉफ्टवेयर को चोरी, अपने नाम से बेचना, पायरेसी होता है। यानी बौद्धिक, जो पेटेंट क्यों कराया जाता है? पायरेसी से बचने के लिए। पेटेंट क्यों कराया जाता है? पायरेसी से बचने के लिए। तो पाई का मतलब क्या होता है? चोरी। पाई का मतलब क्या है? बोलो। चोरी होती है। पायरेसी ऑफ क्या? बुक्स। तो यहां किताब की चोरी नहीं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी चोरी, कंटेंट की चोरी होती है। पायरेसी कंटेंट की चोरी होती है, पायरेसी। और इसी से बना है पायरेट, इसी का वर्ब है पायरेट। चुराना, क्या चुराना? बोलो। किताब या उसके अंदर का लिखा हुआ, अंदर का। और पायरेट्स का मतलब समुद्री डाकू भी होता है, लिख लो। पायरेट्स, पायरेट, समुद्री डाकू। पुराने जमाने में पहले यूज होता था समुद्री डाकू, पायरेट, समुद्री डाकू। यानी पी आई से क्या मीनिंग आ रही है? चुराने का। अब इसी से देखो पिलेज, यानी पूरे गांव को ही, अब विलेज समझो, विलेज, पूरे गांव की ही चोरी कर दिया। पहले आते थे अरब वाले, तो पूरे गांव की चोरी, यानी गांव को लूट लेते थे, तो पिलेज होगा। पूरे गांव को लूट लेना क्या हो गया? पिलेज। पी आई का मतलब क्या है? चोरी। और ये कब? जो बाहर से हमलावर होते थे वो। और उसी तरह प्लंडर, प्लंडर इन वॉर, ये मोहम्मद गोरी वगैरह ने क्या किया था? प्लंडर किया था, यानी कि लूटपाट, अटैक किया, हमला करके लूटना। हमला करके लूटना क्या है? प्लंडर है। और पिलेज भी वही है, दोनों सिनोनिम है। हमला करके लूटते हैं ये। पूरे गांव के गांव में लूट कौन करता है? बिना हमले किए करोगे क्या गांव को लूट? नहीं लूट सकते, हमला करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव चीज है। डिस्क्रीट, जरा एक मिनट ये तो देख लो। अरे एक मिनट ये देखो, कंक्रीट सुना है क्या? कंक्रीट की स्पेलिंग बोलो। कन माने सात। कंक्रीट क्या होता है? पास आ जाती है, चट्टान की तरह ठोस हो जाता है। कंक्रीट क्या होता है? मजबूत होता है ना। कन माने पास, और क्रीट, कंक्रीट, ठोस।
अब इसी में डिस लगा दो, डिस लगा दो, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा? डिस का मतलब दूर, कंक्रीट माने पास और डिस्क्रीट माने दूर। कंक्रीट डिस्क्रीट ये होता है, डिस माने दूर, डिस्क्रीट। अब इसी से बना है, अब ये देखो, अब ये हो गया डिस्क्रीट, ये डबल ईटी आ गया। इसका मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है अब समझो। डिस्क्रीट का मतलब यह है गलत और सही के बारे में केयरफुल रहना, कि मैं बोल रहा हूं तो क्या गलत है और क्या सही है, इसका फर्क, डिस माने दूर, गलत और सही के बारे में केयरफुल रहना क्या होता है? डिस्क्रीट। इसे कहते हैं विचारशील या समझदार, विचारशील या समझदार होता है डिस्क्रीट। और ये तो कंक्रीट का अपोजिट क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट अलग करना, कंक्रीट जोड़ना। लेकिन ये जो डिस्क्रीट है इसका मतलब क्या है? केयरफुल। किस बारे में? गलत और सही के बारे में केयरफुल, की जुबान से कुछ गलत ना निकल जाए, तो इस बारे में क्या है? वो डिस्क्रीट है। और एक होता है डिस्क्रेशन, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, डिस्क्रेशन। अब ये देखो डिस्क्रेशन क्या है, इससे बना है, डिस्क्रीट से बना है डिस्क्रेशन। तो डिस्क्रेशन क्या करेगा? डिस्क्रेशन का मतलब विवेक। विवेक क्या करता है बोलो? गलत और सही का फर्क करता है। तो डिस्क्रेशन में देखो ETION आ रहा है, विवेक। गलत और सही का फैसला करने वाला क्या होता है? डिस्क्रेशन, विवेक। स्व विवेक भी लिख दें, स्व विवेक, स्व विवेक, खुद का विवेक डिस्क्रेशन होता है, स्व विवेक, खुद का विवेक। तो डिस क्यों आया? क्योंकि गलत और सही का फैसला करना क्या होता है? डिस्क्रेशन। और डिस्क्रीट इसी का क्या है? डिस्क्रीट ये। तो डिस्क्रीट एडजेक्टिव है, केयरफुल रहना, क्या करने में? गलत बात ना बोल दूं, गलत और सही के बीच में फर्क करो। तो अब देखना, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि हीडलेस वर्ड ये बहुत आता है। अब ये देखो हीड क्या है। ये जो हीड होता है भाइयों, हीड समझो, हीड, हीड का मतलब है अटेंड। जैसे पे हीड, ये देखो पे, जैसे ही पेज नो हीड, ही पेज नो हीड टू हिज पेरेंट्स, टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। वो अपने माता पिता के सलाह पर ध्यान नहीं देता है। तो हीड का मतलब बता तो दो क्या है? अरे बोल तो दो, अटेंशन, ध्यान नहीं देता है। खास तौर से ये कौन वाला अटेंशन है? जो कोई वार्निंग दी जा रही है, बेटा ये मत कर, या कोई रिस्क से बचने की सलाह दी जा रही है, इस बारे में जो अटेंशन होता है, इस बारे में जो अटेंशन होता है वो क्या होता है? हीड होता है। तो ये ज्यादातर नेगेटिव में क्यों यूज कर रहे हैं? कि माता पिता उसको समझाते हैं गलत बात से बचने की, तो वो ध्यान नहीं देता है। नो पेज नो हीड, ये हीड का मतलब अटेंशन ही है। तो हीडलेस हो गया इसी से, हीडलेस यानी अटेंशन नहीं। तो देख लो, हीडलेस लापरवाह यानी अटेंशन ही नहीं दे रहा है। और हाँ, टैक्टफुल का मतलब विनम्र। मतलब विनम्र क्या, थोड़ा सा बताता हूं। टैक्टफुल जो आदमी होता है ना, बिना किसी को नाराज किए ही काम निकलवा लेता है, वो होता है टैक्टफुल। बिना किसी को नाराज किए ही काम निकाल लेगा। बस आज की सभा को यहीं खत्म करके कल फिर आप लोग करके आओगे ना। आज का जो न्यूज़पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो करके आना कल। और वोकैबुलरी कल आपको क्या कराया जाएगा? होमोनिम्स, होमोनिम कराए जाएंगे। होमोनिम्स, होमो